और अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा में हो रही चोरी की घटनाओं के उद्भेदन में पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले हैं। पकड़े गए सभी नाबालिग हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि बागबेड़ा में पिछले कुछ समय से हो रही चोरी की घटनाओं में बच्चा चोर गिरोह का हाथ है। सिटी एसपी चंदन झा ने बताया कि बच्चों का मोड्स ऑफ ऑपरेंडी भी दिलचस्प है। जिस घर में चोरी करना होता था, वे बच्चे उस घर के बाहर क्रिकेट खेलने लगते थे और उसी दरमियान चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने फिलहाल 4 बच्चों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन के अलावा 11,000 नगद, कैमरा एवं लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं। ये पिछले 1 से 2 महीने में बागबेड़ा थाना अंतर्गत दिन में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसको लेके पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सीरियस थी और उसमें उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया था, जो डीएसपी विधि व्यवस्था के अंदर था और उसमें 4 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जितने भी कांड थे उनका खुलासा हुआ है। 6 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसको लेके उसमें जो अभियुक्त हैं उनका जो मोडस ऑपरेंडी था, काम करने का तरीका था कि घर के बाहर कुछ वो लोग बच्चे लोग हैं उसमें अधिकतर, जो घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे, जिससे कि अगर पुलिस या कोई वहां से आया तो वो अंदर खबर करते थे और बाकी लोग दीवार को छड़प कर अंदर जाते थे और चोरी करते थे। और इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो पैसा मिलता था या जो सामान मिलता था उसका इस्तेमाल ये आईपीएल के लिए जो सट्टेबाजी होती है उसमें किया जा रहा था। तो इसमें भी हमें नाम आया है जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। ज्ञात होगा कि अभी 1 महीना पूर्व हमने क्रिकेट सट्टेबाजी में भी 4-5 लोगों को भेजा था अंदर, बट उसके बाद भी आईपीएल में 1-2 का नाम आ रहा है, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे और उसको भी हम लोग जेल देंगे। पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार को डिमना रोड घंटों अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति ठप रहने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ऐसे में सरकार के प्रति उनका आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष घरों से निकलकर आए और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नारेबाजी करने लगे। बाद में उनका आक्रोश बढ़ता गया और उन्होंने डिमना रोड को जाम कर दिया। घंटों ही स्थिति कायम रही। सांसद विद्युत वरण महतो ने जाकर उन्हें आश्वासन दिया और मोहलत मांगी, तब जाकर जाम हटाया गया। भ्रष्टाचार बंद करो, बिजली विभाग आया, बिजली विभाग आया। राजेंद्र नगर पूरा फिंग रोड में, इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं पानी के लिए। पानी का यहाँ बहुत पानी बिजली दोनों चीज के लिए हम लोग। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा है? पानी आता है 10-15 मिनट में आता है और एकदम पतला, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि आधा टंकी भी नहीं भर पाता है। अभी क्या आश्वासन क्या मिला है? अभी बोल रहे हैं कि देंगे और अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा लग रहा है। देखते हैं क्या आगे होता है। शाम को एटीएम आएंगे तो बात कराएंगे। अभी ट्रांसफार्मर जला हुआ है और करीब इतना गर्मी में लोग परेशान हैं, इसीलिए चिड़चिड़ा जोन में सब जाम किया है। तो अभी एससी, एसपी और जेएम से दोनों से हम तीनों से बात की है। एक तो इमीडिएट ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, लेकिन आबादी घना है, इसीलिए एडिशनल 200 मांग कर रहा बस्ती वाले। तो उनका का भी अवेलेबल नहीं, लेकिन जब भी आ जाएगा, जितना जल्दी आ जाएगा 200 एडिशनल हुआ देगी। दूसरी बात है कि पानी आता है वो तो आधा घंटा, प्रेशर बहुत कम, जैसे हम लोग भर नहीं पाता तो मतलब वो बंद हो जाता है। तो दिन भर पानी का लिए परेशान है, इसीलिए लोगों का कहना है कि 1 घंटा चले, थोड़ा फोर्स लेके चले। उधर दूसरी ओर इसे ही कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बालीगुमा में विद्युत ग्रिड का निर्माण कार्य एल&टी ग्रुप ने बीच में ही ठप कर दिया। कारण है सरकार द्वारा पेमेंट रोक दिया जाना। सोमवार को न्यूज टाइम्स की टीम ने पाया कि विद्युत ग्रिड का कार्य ठप पड़ा है। 2014 में तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता और राजेंद्र प्रसाद ने इस पावर ग्रिड की आधारशिला रखी थी। 132 किलोवाट के इस पावर ग्रिड से मानकों क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति समस्या हल हो जाने की संभावना थी, पर अब कार्य ठप हो जाने से
ग्रिड निर्माण कार्य में विलंब अवश्यम भावी है। उधर सांसद विद्युत वरण महतो से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से बातचीत हुई है और पेमेंट की व्यवस्था जल्द कर दी जाएगी। जो अभी जो सब स्टेशन बन रही है, ग्रिड बन रहा है, ग्रिड बनने के बाद जो है, ग्रिड बनने के बाद ही ये नॉर्मल होगा। लेकिन तत्काल इन लोगों का कहना है दूसरे छोर में जितना बिजली रहता है वैसे हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो अभी संबंधित पदाधिकारी से हम बात किए तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा लेते, एसडीओ का बुलाया साथ जीएम कि क्यों उस पर आधा बिजली मिलता है और एक साइड पूरा बिजली मिलता है। अगर फेज में कहीं गड़बड़ी है तो फेज को चेंज करें, इस बस्ती वाला लोग को भी जो बिजली उधर मिलता है जितना देर तक इधर भी मिलना चाहिए और सतत पानी भी चलना चाहिए। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में इन दिनों पठन पाठन कम और नेतागिरी नारेबाजी मारपीट की घटना ज्यादा हो रही है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में पार्ट 3 के लिए दाखिला चल रहा था, तभी अचानक हंगामा चालू हो गया और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक छात्र नेता जयनारायण मुंडा के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे चोट आई है और एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। घटना से छात्रों में आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हरप्रीत सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, बंद करो, बंद करो, प्रिंसिपल के सारे पे गुंडागर्दी बंद करो। घायल जयनारायण मुंडा ने कहा कि छात्रवृत्ति की जानकारी लेने वो प्राचार्य कक्ष में गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई। एक बार फिर से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। से बात करने की है तो छात्रवृत्ति के मुद्दे पर प्राचार्य ने कहा मैं अगर दोषी हूं तो मुझे सजा दिया जाए। तो मैंने कहा सर सजा तो आपको जो है विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद उसने अरशद नाम के कर्मचारी को बुलाया और दोनों मिलकर डॉक्टर अरशद और डॉक्टर एस रजी के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया। डॉक्टर रजी के द्वारा मेरे छाती पर और हाइड्रोसिल पर वार किया गया और अरशद के द्वारा मेरे सर पर जो है ताले चाबी अन्य सामग्री जो थे उनके ऊपर हमला किया गया। मेरे सर पर बात करके मुझे मूर्छित करने की कोशिश की गई। इसको एफआईआर करेंगे आप? हाँ मैं एफआईआर करूंगा। टाटा मुख्य अस्पताल की ट्रेनी नर्स ने सोमवार को नर्स हॉस्टल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। सोमवार की सुबह खबर आई कि टाटा मुख्य अस्पताल की ट्रेनी नर्स रश्मि कुमारी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उसका शव नर्स हॉस्टल के कमरे से फंदे से झूलता बरामद किया। सूचना पाकर मृतका के गोविंदपुर निवासी परिजन भी आनन फानन में पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से ये आत्महत्या का मामला ही लगता है। मैं सूचना मिली थी कि सुसाइड कर लिया है तो हम लोग आए तो प्रथम दृष्टया तो सुसाइड का ही मामला लग रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। बहुत कुछ पोस्टमार्टम में हम लोगों को प्रथम दृष्टया यह सुसाइड ही लग रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजन इसके लिए प्रिंसिपल और वार्डन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरे को सुबह 8:44 में फोन आया प्रिंसिपल मैडम को, बोली कि आपके बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, आप आइए, जल्दी आइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं आप, लेकिन कॉलेज हॉस्टल में। जब यहाँ आए तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट थाना पदाधिकारी कोई रामचंद्र क्या रामचंद्र उन्होंने बताया मेरे को कि आपकी बच्ची है जो आत्महत्या कर रही है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का केस है और इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर ये सारे लोग मिले हुए हैं। उन्हीं लोगों की वजह से बच्ची ने सुसाइड किया या जो भी है, अगर इन लोगों के हिसाब से होता है, जांच के हिसाब से अगर सुसाइड किया था तो भी उसके कारण उसका रीज़न वही लोग